दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम आए हैं, ये सेबी फीड वालों का डेयरी फार्म है। ये अपनी पीडीएफए की जो यूपी की जो टीम है, पूरी टीम आई हुई है यहाँ विजिट करने। तो यह आज हम इनकी ये मेले से हम इधर आ गए थे इनकी गाय देखने। ये देखिए, इनके ऑर्डर चेक कीजिए। ये है क्यूबिकल का फ़ायदा। ये बैठी है इनकी गाय क्यूबिकल में। जैसे ये गाय गोबर कर रही है ना, तो ये पीछे गिरेगा, कीचड़ नहीं होगा इसमें। इनके सेंसर लगे हुए हैं, ये टैग लगे हुए हैं। ऑटोमेटिक इनका जो है रिकॉर्ड सारा मेंटेन रहता है। ये इनके गले में ये सेंसर टंग रहे हैं। ये देखिए, चारों तरफ से खुला शेड है। ये टैंक है इनका, ये जो गोबर जो इनका वेस्ट में जाता है उसको उठाने के लिए। अच्छा, सीमन पर बात करनी है सॉरी, आप कौन सा सीमन यूज़ कर रहे हैं और वो सीमन क्यों यूज़ कर रहे हैं एबीएस से कंपेयर कर। वो सभी कंपनियों का पीछे का रिकॉर्ड है। हाँ। वो तो बाप दादा थी हुई। हाँ। जैसे इन्होंने तो नाम रख लिया है एबीएस। हाँ। कोई भी CRI कोई भी है, मतलब पहले तो आपके पास आपकी गाय की पेडिग्री चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आप उसका सीमन सेलेक्ट करोगे और किस गाय में क्या प्रॉब्लम है। थन ज़्यादा लंबे हैं, थनों का जो गैप कम है या ज़्यादा नज़दीक है, वो आपको बुल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा बुल उसका रीढ़ का हड्डी सीधा करेगा, कौन सा पैर मजबूत करेगा, कौन सा ऑर्डर में ज़्यादा बढ़ाव करेगा। जिसका ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है वो छोटा कौन सा करेगा, वो आपने सेलेक्ट करना। कौन सा सेलेक्ट आपको पहले आपको आपका गाय देखना पड़ेगा, उसके बाद बुल सेलेक्ट होगा। जो हमारी गाय को डेंट हमारे पास है उसमें जो माइनस पॉइंट है वो बुल से प्लस लेके रहना पड़ेगा। जी, उससे जो है वो प्लस होनी चाहिए ताकि उसकी वो कमी दूर हो सके। ये आप गाय का साइज है, ये बड़ा सही रहता है या छोटा सही? मीडियम साइज का मेरे को बेस्ट। मीडियम मतलब कितना वेट होना चाहिए? देखो, हम जैसे ये गए हैं, इसका हाइट ज़्यादा तो नहीं है, मतलब वेट 8-9 क्विंटल तक चला जाता है। तो गाय हेल्दी होगी। मेन तो देखो जेनेटिक, जैसे आपका जेनेटिक आप लंबे हो ना, और कोई आदमी जेनेटिक छोटा है वो छोटा। अगर हम चाहें कि एक छोटा बच्चा पैदा करेगा, नहीं करेगा, तो छोटी को उसमें भी चांस तो रहेगा ना, उसमें भी चांस रहेगा। हो सकता है छोटा हो जाए, हो सकता है देखो जी, जहाँ आप बीज बो रहे हो वो जमीन तक नहीं, सीमन से कुछ नहीं होगा। जिस बुल का सीमन बन गया वो अच्छा ही अच्छा है। आपकी गाय भी अच्छी है। मेन तो आपके पास जमीन अच्छी चाहिए जहाँ से बीज पैदा होना। अगर आप फार्मर सोचता है कि मैं सस्ती वाली गाय लेके अच्छी ज़मीन बनाऊंगा, नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं, जैसे पिंड की ज़मीन डाकर ज़मीन है, आपके यहाँ भी बोलते होंगे। जो दूर है वो रेतली बोलते हैं। उन डाकर के साथ रेतली का मुकाबला ज़िंदगी भर नहीं हो सकता। होएगा कैसे? पिंड से मिट्टी उठा के वहाँ डालना पड़ेगा, एक दो फिर पानी नहीं हमारे यहाँ भी का पानी नहीं किया है। जहाँ पर रेतली जमीन थी तो जो झील होती थी तालाब, वहाँ से मिट्टी उठा के उसमें और आप रेतली जमीन में 1844 बी लगा लो, 9108 लगा लो, डाकर में उससे सस्ता बी लगा लो, जाड़ फिर भी जो हल्की गाय है वो कितना भी कोशिश कर लो, प्रोडक्शन नहीं देती, बहुत साल लग जाएंगे जब तक आदमी का जो क्या बोलते हैं उसको खत्म हो जाए। कोई भी काम शुरू करे पहले 3-4 साल हमारा इंद्र और मंगल सही बात है। एक मिनट। और फिर अगर प्रॉफिट ना हो उसमें धीरे धीरे उसका खत्म हो जाए। रिजल्ट नहीं आते तो फिर थोड़ा सा अपना तो इस चीज़ का ध्यान रखना भी, तो उत्साह वाले टाइम पे ही हम आगे काम करें। इसलिए शुरू में जो है आपका बेस बहुत तो वही फैमिली चाहिए। जैसा मेरा तो देखो, मेरे पास बहुत आदमी आता है, मैं तो इसमें आता हूँ कि 10 गाय लेने आया हो, 2 दे 10 का पैसा ना मैं 2 पे करूँ। और जैसे आपने कल शो देखा होगा, मन तो हर एक बंदे करता है कि मेरे पास भी ऐसी गाय, मगर
कोई भी गाय आदमी ने तैयार की है उसके 20 साल लगे कम से कम गाय पैदा करना। वो जो आप कंपटीशन में गाय गई हाँ हमको देख रही हो 20 साल की उम्र साल के बाद जो है कंपटीशन में अगर ठीक रूप से चलते रहेंगे एक भी पॉइंट वीक हो गया तो पीछे आ जाता है। कंपटीशन वहाँ तो 10 ही फार्मर पहुँच पा रहे हैं ना। मेहनत तो सोने की है तो वो 90 तो मतलब किसी न किसी वजह से पीछे ही कोई ना कोई पॉइंट रहा है जहाँ तो कभी मेहनत नहीं कर सकता। तो पूरा पंजाबी लगभग मेहनत कर रहा है कितने फार्मर अगर वहाँ तो 10 ही पहुँच देखो ABS का 100 रुपए का विश्वास है 1000 का भी है। अभी उन्होंने कल मेरे को 10,000 वाला विश्वास था। उन्होंने 3300 का कन्वेंशनल सीमन है और 10,000 का सेट सीमन है रेंगुलर बुलाया। आप ये नहीं सोच सकते कि 10,000 वाला और 100 रुपए वाला हो सकता है 100 रुपए वाला ज़्यादा काम कर जाए। वो लग किस गए गिरा सीमन का तो बहुत पीछे पॉइंट है। पहले तो जो सामने खड़ा है जिसके लगना है सीमन उसका उसके करेक्टर मैच करना चाहिए। तो वो अच्छा हो जमीन अच्छी होगी तो हाँ प्रोडक्शन अच्छा आ ही जाएगा। क्योंकि आज जो सीमन सस्ता बोल तो कभी टॉप पे रहा है वो तो देखो मैं जब आप एक सीख जाओगे ना 70 बड़े स्ट्रा से भी आप 60 किलो बड़ी बछड़ी पैदा करते हैं। आप मेरे को गाय दिखा दो मैं उससे पहले सुबह 40 प्लस बड़ी गाय बछड़ी पैदा कर दूँगा। मगर वो गाय होना चाहिए अच्छी क्वालिटी में। ऐसा नहीं कि 15 किलो वाली में 40 कैसा हो जाए। सारे गुण होने चाहिए जो उसमें कमियां हैं वो निकाल सकते हैं। पहले कमियों को निकालना है। तो इसके दो रास्ते हैं। एक तो या तो नए फार्म के या तो अच्छी परचेज की जाए परचेज ही अच्छा होना चाहिए। वो परचेज का मेन दिक्कत क्या है हम सभी घर बनाते हैं। हम मिस्त्री को क्या बोलते हैं कि सीमेंट ठोक के डाल क्योंकि लाइफ टाइम हमने उसे बच्चे गिराना। इस चीज़ में मतलब जैसे अभी डी लेवल कंपनी का मैं हम बात कर रहे हैं उसके पास जो मशीनरी है किसी के पास नहीं। डी लेवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं सर जो डेयरी मशीनरी कल्पना की थी ना वो डी लेवल के जो फाउंडर हैं उन्होंने ही की सबसे पहले। मगर जो देखो मैं बाहर जो बड़े डी लेवल के जो बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं ना मैं वहाँ विजिट करता हूँ। मेरे को बुलाते हैं। प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे दिक्कत क्या है डी लेवल का प्रोजेक्ट तो लग गया गाय कहाँ से लेना है। वो नॉलेज डी लेवल को नॉलेज तो नहीं है कि वो गाय लेके दे दी। वो अपनी मशीन की नॉलेज है। उन्होंने फार्म बेस्ट फिट कर दिए। उसके बाद फार्मर ने गाय लेना है वो गाड़ी तो नहीं थोड़ा कोई रिक्के में थोड़ा देखना गाड़ी कहाँ जाना है गाड़ी रास्ते में ना खड़ी हो आगे जाएगा तो हमारे साथ देखिए अब नए फार्मर अच्छी गाय मिलने में तैयार नहीं है। अब हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि गाय परचेज कर ली अच्छी चलो देखते भाई अच्छी गाय मिलता है फार्मर को लेना नहीं आता। तो आप हमें सजेस्ट कर दो कहाँ मिल क्योंकि हमारे साथ यही दिक्कत हुई है। इनके साथ ये 10 गाय लेके गए थे 10 में से 9 इनको सेल आउट करनी पड़ी एक ही अच्छी निकली। एक अच्छी निकली। अब दिक्कत क्या आ रही है इसीलिए हम प्रेफर कर रहे हैं कि 20-25 लीटर में एक जनरेशन अच्छी ले ली जाए। बात बोलो आप जी बात का मैंने सबसे पहले एक बात कही 10 की जगह चाहे एक या 2 एक ही लो सही नहीं बात वो नहीं है। होएगा बाद में जाके हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना हमें पता ही नहीं लग रहा है। हमने 10 के पैसे ब्रीड के ही दिए हैं लेकिन धोखा हुआ है गाय ही एक अच्छी निकली। सर पता क्या बात है देखो हाँ मैं बोल देता हूँ इस गाय का 60 किलो दूध है। हाँ जी जितना टाइम आप कांटा नहीं करोगे कैसे पता चलेगा? गया हो हमारा चारा खराब हो यही तो प्रॉब्लम है हमारे साथ। चारा खराब होगा अगर 60 वाली 45 तो देगी। नहीं अगर सर ठीक ना हो ये बात आई थी अगर 9 में से एक अच्छी निकली तो वो कैसे अच्छी निकली अगर चारा खराब था तो उसने प्रोडक्शन कैसे दे दिया। वो जेनेटिक है। हाँ जी ये जो दिक्कत आ रही है ना फिर में परचेज करने की मैं लेके गया मेरे साथ दिक्कत हुई तो अब हम ये सोच रहे हैं कि क्या है बेशक थोड़ा सा टाइम लग जाए। अब ऐसे सर 2-2 ढाई लाख की गाय लेके जानी इससे ऊपर ही रेट है 4 की मांगी उसमें 2 में भी दिक्कत आ गई ना ट्रस्ट नहीं हो रहा है। तो हम ये सोच रहे हैं 20-25 लीटर से एक बार पहली सीढ़ी 35 लीटर पे पहुंचा जाए उसके बाद बढ़ा जाया जाए क्योंकि लॉसेस सर जैसे इनको 10 में 9 में नुकसान हुआ मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अब चलो हम तो कॉर्पोरेट फार्मर थोड़ा सा आपसे टच में है ये बड़े फार्मर इनके से टच में तो हमारा कॉन्फिडेंस तो ऊपर है कि हम कर लेंगे चलो 2 साल बाद कर लेंगे। नया फार्मर जो जुड़ रहा है उसको बहुत दिक्कत आ रही है वो तो पहले झटके में बर्बाद हो गया। तो हमें गाय परचेज में मेन समस्या है।
देखो यार, समझाते सभी को ये बात। हाँ जी। देखो कोई भी आदमी गाय लेने आता है वो पैसा बहुत मुश्किल से इकट्ठा करके जी लेके आता है। बिल्कुल। हमें देखो, मैं उस पोजीशन से निकला हूँ। मेरे साथ भी धोखा हुआ। 2007 में मैंने पंजाब के किसी फार्म से, जैसे मैंने शुरू किया, घर पे एक गाय थी, धीरे धीरे वो छोटा फार्म बनाया, है ना। तो मैंने क्या सोचा कि एक बार पैसा लगाएं, क्वांटल दूध तो करें। मैं 3 गाय उससे ले आया। उसने मेरे साथ धोखा कर लिया। इधर सीखो राजू, इधर सीखो। उसने 35-35 लीटर बोल के दिया। एक गाय ने 23 लीटर दिया, एक ने 16 लीटर, एक ने 14 लीटर। 2007 में 3,15,000 की 3 गाय लेके आया था। आप कैलकुलेटर लगाना ना, आपका जमीन का क्या रेट था। हमारे यहाँ ये जो वो खंबा खड़ा है, 3,73,000 का एकड़ बिका था उस टाइम। जिस दिन इसका रजिस्ट्री हुआ, मैं 3 गाय लेके आया था 3,15,000 का। उसमें भी मेरे साथ धोखा हो गया। अब सर नॉलेज कम थी। हमारे साथ भी दिक्कत है। आप तो चलो थोड़े से अवेयर हैं, पंजाब तो बहुत अवेयर है सर। हमारे यहाँ तो मिसली नहीं, तो कोई आता है तो वो ले जाता है और दिक्कत हो जाती है, तो समझ लो एक डेयरी बंद होती है ना, तो 10 लोगों को ये बोलता है भाई डेयरी मत करियो। नहीं, जब आप गाय लेके आते हो, आप दूध चो के क्यों नहीं लेके जाते? अरे वो दूध चोने में बहुत दिक्कत है। मैंने दुआ वो फिर 10 यही तो वो 15 किलो फीड खुला देगा, आप 24 घंटे तो वहाँ बैठे नहीं आप रहते। ऐसे मेरा करो, तो मेरी बात सुनो, बताएं 20 किलो खिला दे। आप नहीं खिला सकते? खिला दे। वो होता क्या फीड सर? खिलाने से दूध नहीं मैं निकलता। समझ सर, रहता क्या है नहीं, अब वो तीसरे दिन हमारे यहाँ के बीमार हो जाती है। भाई मेरी आप बात नहीं समझ रहे। फीड खिलाने से दूध थोड़ी निकलेगा। मेन चीज ये है, सर का कहना ये है कि जब मैंने गाय खरीदी थी, मुझे भी नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैं फंस गया। तो अब हम अगर हम गाय खरीद रहे हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए। होनी चाहिए। जहाँ कोई आपके साथ वैसा आदमी हो। जैसे हम यूपी से आए हैं अभी, हमारे यहाँ एवरेज बहुत नीचे है अभी गाय का। हमने यूनियन बनाई है इसलिए कि लोगों को अवेयर किया जाए। तो हमारे लिए सही सलाह क्या है कि हम 40-45 लीटर पे अगले 3-4 साल में पहुंच जाए, क्योंकि देखो परचेज करने में दिक्कतें हैं, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। पंकज, वो तो 246 नंबर बच्ची उठाली, 246। देखो पता क्या है बात, देख, बाकी तो भगवान की कृपा है बिल्कुल, ना। वो तो परमात्मा। मैंने भी इसके अंदर बढ़ के ही सीखा है। हाँ। मेरे को, हम 2 ब्रदर हैं। हम 2007 से पहले दूध मुल लेके पड़ा। एक भी एनिमल ही नहीं था घर पे। दुध मुल लेंदे सी अपने पीण ਲਈ। हाँ इधर ले आ पुत्र। दो हम लोग 2007 में पहली गाय लेके आया था मैं मंडी से। उसने 16 लीटर दूध दिया आते समय। दूसरी बार मेरे घर पे ही सो पड़ा 19 लीटर। यहाँ फार्म पे आ गए सुबह 24 लीटर। क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिफरेंस क्रिएट 246 पुत्र। हाँ आ 222 नंबर भी इधर करती। कैमरा इधर ले आना। हाँ करेंगे। देखो अभी ये बछड़ी दिखाते हैं आपको, कितना दूध होगा इसके नीचे, आप अपना जजमेंट करो। आगे वाली का भी कर लो, पीछे वाली का भी कर लो। दिखा दिए उधर। तोड़ दे पता क्या। देखने के हिसाब से अगली वाली में तो मेरे हिसाब से तो 45 के आसपास होगा। ओके, पीछे वाली के पीछे वाली 60 के आसपास। 50 के आसपास। दोनों दूसरे सूए हैं ये। ये वर्ल्ड वाइड सीमन की है, वो लाइट हाउस की जो पीडीएफ में आया था। ये 55 पे चल रहा है, उसके नीचे 48 है। अच्छा, मतलब मैं 50 की एवरेज दोनों की मान के। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, देखो अगर एक गाय व्यापारी के पास हो हाँ जी, तो इसका 75 लीटर दूध बोल के देगा। सही बात। यही तो दिक्कत। सही गल है। मैं जितने यूट्यूबर हैं मेरे साथ टेबल पे बैठ के बात कर ले, वो बोलते हैं 50 किलो दूध कांटे करके दो। अगर 3 लाख मांग रहे हैं 4 लाख दूंगा। वो तो मंडी की गाय का भी 35 प्लस 40 प्लस बोलते हैं। यार देखो, कोई आप मेरी जेब से उन्होंने ही तो दिक्कतें पैदा करी हैं, जब तो किसान फेल हुआ है। कोई भी आदमी जेब से पैसा नहीं निकाल सकता। मतलब कुल मिला के गाय खरीदनी है तो अच्छे डेयरी फार्मर के पास जाओ, मंडी या व्यापारी के पास तो जाना ही नहीं। आप मेरे माथे पे तो नहीं लिखा कि मैं अच्छा हूँ। बिल्कुल सही बात। नहीं, फिर भी अगर आप अपने फार्म की सबसे सस्ती गाय भी दोगे तो कम से कम ब्रीड होगी, 30-35 प्लस की तो होगी कम से कम। हाँ, कम से कम होगी। मतलब रनिंग फार्म पे ये होता है कि वो अगर सबसे लोअर भी दे रहा है तो आपके लिए वो बहुत अच्छी है मंडी की अपेक्षा। भाई देखो, पहले नंबर पे तो पता नहीं होना फार्म, मैं फार्मर की सभी की बात नहीं करता, सभी फार्मर भी अच्छे नहीं है। हाँ, वो इधर उधर गाय लेके बांध लेते हैं, फिर क्या करो? सही बात।
हम मतलब आप देखो हम अपने मैं पहले बहुत कंपटीशन लड़ा, हाँ जी, हाँ जी। अभी मेरा गाय लेके जाने का मन भी नहीं होता मिले, गाय खराब हो तो जाती है। गाय नहीं खराब होता, हाँ, कोई बीमारी आ जाएगी फार्म में, सही बात है। कितने साल का मेहनत जीरो हो जाएगा। जीरो। तो जैसे हम तो नए फार्मर हैं, अभी यूपी में अभी सेटअप कर रहे हैं, हम सब लोग जानने के लिए आए हैं कि कैसे किया जा सकता है। तो परचेज में तो बहुत दिक्कतें हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि अच्छे फार्मर का ही पता नहीं लग रहा है। आप जाएंगे, पैसा लगाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। तो जैसे हमारे यहाँ भी एक मेरा सवाल है जो हम सोच के चल रहे हैं कि 20 लीटर तक 25 लीटर तक की गाय हमारे पास है, तो बेशक हमें टाइम लग जाए। देखो मेरा मन क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई तीसरे चौथे सुबह गाय हो गया, मेरा तो सभी बंदों को वही डिसीजन होता है कि आप चौथे सुबह वाली गाय, एक तो नंबर वो आपको दूध ज्यादा देगा, ठीक है। उसमें पैसा कम लगेगा। मान लो आप कोई पहले सुबह वाली मांगोगे, मैं 10 लाख की दूंगा, सही बात। कोई मेरे पास चौथे पांचवें सुबह है, मैंने क्या सोचना है कि चल इससे 3-4 बच्चा ले लिया, दूध भी ले लिया, चलो 2 लाख 2.5 लाख की। सही बात है। कम रेट में मिल अभी जाएगी। ट्रेंड क्या चल पड़ा, जो आपको ब्रीड के बछड़ी लिए चाहिए। चाहिए वो अच्छा बेस मिल गया। बछड़ी तो अभी ट्रेंड क्या चल पड़ा, बछड़ी चाहिए, बछड़ी। बछड़ी चाहिए। मेरे पास 7-7 8वें सुबह भी सेक्सी में से प्रेग्नेंट है। और आज सभी हमारे पंजाब में ये बात सोचते हैं कि दूसरे तीसरे चौथे वाली सेक्सी में से प्रेग्नेंट नहीं होता। मेरे पास 7वें सुबह भी मैंने सेक्सी में से बछड़ी पैदा किया। ये आप खाने को क्या दे रहे हो गाय को, अंदर का उसका सिस्टम क्या है, उस हिसाब से प्रेग्नेंट होना होता है। सीमन तो सही है, सीमन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाय की अगर मेंटेनेंस बढ़िया पहले नहीं सुबह है, वाली भी प्रेग्नेंट नहीं होगा, जिसको न्यूट्रिशन डाइट की दिक्कत हाँ, होगी। जिसका मैनेजमेंट नहीं है, पहले सुबह गाय मार देते हैं लोग। बैलेंस डाइट और हाँ। प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत और जरूरी है ज्यादातर किसी तो भी। चिचड़ों से ही मर जाती है गाय, हम्म। है ना। फीड मैनेजमेंट या साइलेज आप मैनेजमेंट अच्छे क्या करना है। देखो, मेरे को कोई 10वें सुबह भी जो मेरे को पसंद आ गया, 10वें सुबह भी गाय दे दे, मैं ले लूंगा। मतलब मेरे को गाय पसंद आना चाहिए। मैं इनकी बात बीच में काट के कहता हूँ, जहाँ पे जाके इनको कोई गाय पसंद आ गया, यहाँ रेट नहीं देते, लेके आते हैं। अभी पर मैंने बंद कर दिया। अब तो अपने नहीं आप। नहीं, अभी तो 3-4 साल हो गया, अभी बंद कर दिया। जब इन्होंने तो शुरू वैसे किया आप जो गाय जिस सेल टाइम ले रहे थे। नहीं, सही सवाल, आप गाय सेल करते हैं? हाँ जी, हाँ, क्योंकि बढ़ जाता है तो सेल ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपके पास अवेलेबल है सेल के लिए कोई? हो सकता है हम में से किसी को पसंद ही आ जाए, देख भी देखो लेते हैं। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि ये गाय सेल करना है। अच्छा, जिस हिसाब से आदमी पैसा लगाएगा उस हिसाब, मेरे पास तो सभी गाय देख एक लेते जैसे। 2-4 गाय। अगर हो आपके पास कोई बड़ा हर्ड हो जिसमें सेल के लिए हो 2-4, तो हम नजर मार लेंगे एक बार। अगर हो तो, जब सवाल आ ही गया तो मैं कहा चलो यहाँ भी इतने लोग आए हैं, क्या पता नेक्स्ट टाइम किसी को चलो वहां से ले आते हैं, अच्छी चीज है। तो मेन चीज तो यही है नहीं कि आप लोग, क्योंकि कोई गई हो सही जमीन है, क्या है बेशक इसमें थोड़ा न्यूट्रिशन बढ़ाना पड़ेगा, जमीन बहुत सही है। अभी मैं एक उधर 2 गाय है, तो वो पिछले साल कंसीव नहीं किया था, अभी कर गया। मैं यहीं पंजाब में एक लड़के को दे रहा था, मैंने बोला चल यार तू ले जा, 2.5 लाख की ले जा। वो बोलता है कि मैंने 2 लाख ही देना है। उस टाइम वो कंसीव नहीं था, ये हुआ था, अभी कंसीव हो गया, अभी मेरे को फोन कर रहा है 2.5 लाख की दे दे। मैं अभी तो 4 की नहीं देना। अच्छा, पेयर 2.5 लाख का, हाँ उस टाइम कंसीव नहीं कर रहा। हाँ, वो मेरे को ऐसा था चल है नहीं, क्या करना है। तो इनके बच्चे और सही बात है। बच्चे और सीमन को ऑफर था, ठुकरा दिया आज उसने। वो छोटी मछली दिखा देते हैं। बच्चे और सीमन